जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। आज आप सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। पांडव निर्जल एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह एकादशी वर्ष में आने वाले सभी बड़े व्रतों और त्योहारों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इतना ही नहीं, वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में भी निर्जला एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों का मत है कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का पालन करता है, उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। पांडवों में से एक भीमसेन, जो कि अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली था, उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और ऐसे भीमसेन एक दिन अपने प्रिय पितामह श्री व्यासदेव जी के पास जाते हैं, लेकिन आज वह कोई युद्ध की चर्चा नहीं करने वाले थे। आज वे बड़े उदास थे। भीमसेन का एक ऐसा उदास मुख देखकर व्यासदेव जी ने उन्हें प्रेम से बुलाया और उनसे कहा, आओ भीम, आज तुम्हारा उदास मुख क्यों है? कहो, क्या बात है? तब भीमसेन उदास स्वर से श्री व्यासदेव जी से पूछते हैं, हे पितामह, एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा और इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो व्यासदेव जी ने उत्तर दिया, हाँ भीम, अवश्य बताओ, क्या समस्या है? तो भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मेरे सभी भाई अर्जुन, युधिष्ठिर, महाराज नकुल, सहदेव, माता कुंती और यहाँ तक कि मेरी पत्नी द्रौपदी भी वर्ष में आने वाली सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं। वह सभी एकादशी तिथि आने पर भोजन और जल दोनों का त्याग करते हैं। वह संपूर्ण उपवास का पालन करते हैं और वह सब मुझे भी एकादशी व्रत रखने के लिए कहते हैं। लेकिन हे पितामह, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यह उपवास नहीं कर पाता। भीमसेन की बात सुनकर श्री व्यासदेव जी ने कहा, हाँ भीम, तुम्हें भी इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो भीमसेन ने उत्तर दिया, लेकिन पितामह, मेरे लिए एक समय भोजन ना करना भी असंभव है, तो फिर संपूर्ण दिन बिना कुछ खाए पिए मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे लिए एकादशी का उपवास करना असंभव है। तो श्री व्यासदेव जी कहते हैं, हे पुत्र, अगर तुम इस भौतिक देह का त्याग करने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो और नरक में गिरना नहीं चाहते, तो तुम्हें वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का पालन करना चाहिए। मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि मनुष्य को परम आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। वह उसकी आध्यात्मिक चेतना में वृद्धि करती है और इसलिए एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यशाली और महाभागा बताया गया है। यह सुनकर भीम उदास हो गए। लगभग रोते हुए उन्होंने व्यासदेव जी से कहा, लेकिन हे पितामह, अब मेरी समस्या भी सुनिए। आप तो जानते ही हैं, मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि सदैव जलती रहती है। जब तक मैं बहुत भारी मात्रा में बहुत सारा भोजन ना करूं, तब तक वो अग्नि शांत नहीं होती। अब ऐसी स्थिति में पूरा एक दिन 24 घंटे बिना कुछ खाए कैसे रह सकता हूँ? मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक दिन रह सकता हूँ, और वह भी वर्ष में सिर्फ एक बार। तो क्या कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसा उपाय है जिसका पालन करके मुझे बाकी सभी व्रतों का भी फल मिल जाए और बाकी एकादशी भी ना करनी पड़े? यह सुनकर व्यासदेव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने भीमसेन के ऊपर अपना वात्सल्यपूर्ण हाथ रखा और फिर भीमसेन से कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, हाँ तुम ऐसा करो, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है निर्जला एकादशी। तुम ऐसा करो, इस निर्जला एकादशी के दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करो। संपूर्ण नियमों के साथ कठोरतापूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत रखो, क्योंकि यह निर्जला एकादशी तिथि इतनी पुण्यशाली है कि सिर्फ उसका पालन करने मात्र से ही बाकी सभी एकादशियों का फल मिल जाएगा। श्री व्यासदेव जी की ये बात सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। जब निर्जला एकादशी आई तो उन्होंने पूर्ण नियमों के साथ कठोरतापूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन पारण किया।
और इस प्रकार वे हर वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत रखने लगे और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें न सिर्फ बाकी सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ, अपितु जीवन के अंत में उन्होंने आध्यात्मिक लोक को भी प्राप्त किया। इस निर्जला एकादशी के महात्म का वर्णन सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और मनोभाव से नियम पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करके उपवास करता है, उसके करोड़ों वर्षों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस जन्म में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करके वह अंत में मुक्ति के मार्ग को अपनाता है। इतनी महत्वपूर्ण है ये पांडव निर्जला एकादशी। हम में से कई भक्त वर्ष की सभी एकादशियों का पालन तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। कई बार व्रत खंडित हो जाता है। ऐसे में प्रत्येक भक्त को इस निर्जला एकादशी का पूर्ण नियमों के साथ पालन करना चाहिए। ऐसा करने से अगर बाकी एकादशियों में कोई त्रुटि भी हो गई हो तो उस त्रुटि के लिए भी क्षमा मिल जाती है और उसे वह सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी के संबंध में एक और कथा। श्री वृंदावन में एक विरक्त संत रहते थे जिनका नाम था पूज्य श्री सेवादास जी। महाराज श्री सेवादास जी महाराज ने अपने जीवन में कभी भी कोई भी वस्तु इकट्ठी नहीं की। उनके पास बस एक लंगोटी, कमंडल, माला और श्री शालिग्राम जी बस इतने ही थे। एक छोटी सी कुटिया उन्होंने बना रखी थी जिसमें एक बड़ा सा सुंदर संदूक रखा हुआ था। संत जी बहुत ही कम अपनी कुटिया के भीतर बैठकर भजन करते थे। अपना अधिकतर समय वह वृक्ष के नीचे भजन में बिताया करते। अगर कोई संत आ जाते तो कुटिया के भीतर उनका आसन लगा देते थे। एक बार वहाँ एक बदमाश व्यक्ति आया और उसकी नज़र कुटिया के भीतर रखे उस सुंदर संदूक पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही महात्मा को कोई खजाना मिला हुआ होगा जिसे यहाँ छुपा कर रखा है। महात्मा को भला धन का क्या काम, मौका पाते ही मैं इसे चुरा लूँगा। फिर एक दिन बाबा जी कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे। अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के अंदर प्रवेश किया और संदूक को तोड़ मरोड़ कर खोल लिया। उस संदूक के भीतर एक और छोटा संदूक रखा था। चोर ने उस संदूक को भी खोला और देखा कि उसके अंदर एक और छोटा संदूक है। ऐसा करते करते उसे बहुत सारे संदूक मिले और आखिर में एक छोटा सा संदूक उसे मिला। उसने वह संदूक खोला तो देखकर बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि उस संदूक में तो धन की बजाय केवल मिट्टी रखी थी। बड़े दुख में भरकर वह कुटिया के बाहर निकल ही रहा था कि ठीक उसी समय श्री सेवादास जी वहाँ पर आ गए। श्री सेवादास जी ने चोर से कहा, अरे भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तब चोर ने कहा, इतने सुंदर संदूक में क्या कोई मिट्टी भर कर रख सकता है? बड़े अजीब महात्मा हो। श्री सेवादास जी बोले, अत्यंत श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु को संदूक में रखना ही तो उचित है। चोर कहने लगा, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान वस्तु है? तब श्री सेवादास जी बोले, यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये तो पवित्र श्री वृंदावन रज है और यहाँ के रज के प्रताप से अनेक संतों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। ये रज प्राप्त करने के लिए तो देवता भी ललचाते हैं। यहाँ के रज को श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त है। श्री कृष्ण ने तो इस रज को अपने श्री मुख में रखा है। चोर को बाबा की बात कुछ समझ में नहीं आई तो वह कुटिया से बाहर जाने लगा। उसे जाते देखकर बाबा ने कहा, सुनो, इतना कष्ट करके खाली हाथ जा रहे हो, मेहनत का फल तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। चोर ने कहा, क्यों हंसी मजाक करते हैं, आपके पास देने के लिए है भी क्या? श्री सेवादास जी कहने लगे, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु इस ब्रज रज में सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य है। चोर बोला, मिट्टी भला किसको क्या दे सकती है? विश्वास है तो ये रज स्वयं प्रभु से मिला सकती है, और चोरी करना तो तुम्हारा काम धंधा है और महात्मा के यहाँ से खाली हाथ जाएगा तो ये भी ठीक नहीं। जाते जाते ही प्रसाद लेकर जा। ऐसा कहकर श्री सेवादास जी ने थोड़ी सी ब्रज रज लेकर उस चोर के माथे पर लगा दी और माथे पर रज का स्पर्श होते ही वह चोर भगवान के पवित्र नामों का ही उच्चारण करने लग गया। श्री कृष्ण, केशव, गोविंद गोविंद, और उसका हृदय निर्मल हो गया और फिर वह महात्मा के चरणों में गिर गया। महात्मा ने उसे हरि नाम जप और संत सेवा का उपदेश दिया। फिर उसका जीवन कृष्ण में बन गया।
ब्रज के परम रसिक संत बाबा श्री गौरांग दास जी को एक बार भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरा एक विग्रह गिरिराज जी में अमुक स्थान पर है, उसको निकालकर नित्य सेवा करो। बाबा बड़ी प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते। ठाकुर जी भी रोज़ बाबा से कुछ ना कुछ मांगने लगे कि आज मुकुट चाहिए, आज बंसी चाहिए, आज माखन चाहिए, आज बढ़िया पोशाक चाहिए, आज नया बिस्तर चाहिए। बाबा ने कहा, मैं तो एक लंगोटी वाला बाबा, बिना धन के ये सब चीज़ें मैं कहाँ से लाऊंगा। बाबा चलकर संत श्री जगदीश दास जी के पास गए और सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि अपनी असमर्थता व्यक्त कर दो और मानसी में ठाकुर जी की सारी मांगें पूरी कर दिया करो। अब बाबा नित्य मानसी सेवा करने लगे। एक दिन स्नान करके भजन करने बैठे और जब उठे तो शिष्य ने देखा कि उनकी कमर और लंगोट पर शक्कर की चाशनी लगी हुई थी। शिष्य ने पूछा, बाबा ये चाशनी कैसे लग गई? आप तो स्नान करके भजन करने बैठे थे। बाबा ने अपनी मानसिक सेवा को गुप्त रखना चाहा। कहने लगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब शिष्यों के आग्रह करके पूछा तब बताया कि आज मानसी सेवा में मैंने सोचा कि शरीर से तो मैं बंगाली हूँ, रसगुल्ले अच्छे से बना लूँगा और श्री प्रियालाल जी को बड़े सुंदर रसीले मीठे मीठे रसगुल्ले बनाकर खिलाऊँगा। मोटे मोटे रसगुल्ले बनाकर मैंने श्री गुरु सखी के हाथ में दे दिए और उन्होंने श्री राधा कृष्ण को दे दिए। राधा रानी तो ठीक तरह से तोड़ मरोड़ कर रसगुल्ले खाने लगी, परंतु नटखट ठाकुर जी ने तो बड़ा सा रसगुल्ला एक ही बार में अपने मुख में डाल दिया और जैसे ही मुख में दबाया तो बगल में सखी रूप में मैं ही खड़ा था। ठाकुर जी के उस रसगुल्ले का रस उड़कर मेरे शरीर पर और मेरे कपड़ों पर लग गया। एक बार भगवत निवास वृंदावन में श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी भगवान की कथा कह रहे थे। कथा खुले में होती थी, केवल एक व्यास जी के लिए ही आसन बिछता था और बाकी सारे श्रोता रज में ही बैठा करते। कथा में श्री रास लीला का वर्णन करते हुए कहा कि जब श्री वृंदावन बिहारी जी गोपियों के संग रास कर रहे थे तब देवताओं को तो रास का दर्शन नहीं हुआ, केवल उन्हें एक नीला तेज दिखाई दिया। उस प्रकाश मंडल को देखकर देवताओं ने वहां फूल बरसाए। जैसे उन्होंने ये प्रसंग सुनाया था उसी समय चमकीले सफ़ेद रंग के अलौकिक मोटे मोटे फूल आकाश से बरसने लगे। पहला फूल भागवत जी की पोथी पर गिरा, दूसरा फूल बाबा के सिर पर गिरा और उसके बाद तो पूरा परिसर फूलों से भर गया। चारों ओर दिव्य सुगंध आने लगी। सभी श्रोताओं ने देखा कि ये किस वृक्ष के फूल हैं। ऐसे फूल तो हमने कभी नहीं देखे और ऐसी सुगंध भी कभी नहीं मिली। श्रोताओं में श्री रामकृष्ण दास जी ने पंडित बाबा जी कहते थे, वह भी बैठे हुए थे। उन्होंने श्रोताओं से कहा, गौरांग दास की कथा में ही देवताओं ने फूल बरसाए हैं और ये फूल स्वर्ग के वृक्षों के हैं। बहुत से श्रोता वह फूल अपने साथ ले गए, परंतु 2-3 दिन बाद वह फूल तो अंतर्ध्य हो गए। ऐसे अंतर्ध्य हुए कि उनका तो कोई नामो निशान तक नहीं मिला। तो ये थे भगवत निवास के संतों के श्रीमुख से सुने हुए प्रसंग। अब कल्पना कीजिए, हस्तिनापुर के राजा राज दरबार की आज का दिन है मोक्षदायिनी निर्जला एकादशी का, एक ऐसा परम पावन व्रत जिसे करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और शादा दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल की प्राप्ति करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत धारण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंद में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। आइए सुनते हैं इससे संबंधित
एक और कथा। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज़ प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि यह किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है। मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। ये सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धरा और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा, घर पर तो मेरी 6 बेटियाँ पहले से ही है, अब 7 लड़कियों का मैं पेट कैसे भरूँगा, कैसे उनका पालन पोषण करूँगा और कैसे इनका विवाह कराऊँगा। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सोचकर वह किसान बहुत परेशान हो गया। सारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तब वह किसान बोला, क्या बताऊँ, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज़ कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूँगी। अब तुम ही बताओ भला, घर पर तो हमारी 6 बेटियाँ पहले से ही है, अब 7वीं को लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूँगा, कैसे गुजारा होगा। किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है, अगर वह आ रही है तो आने दो, जैसे हमारी जो 6 बेटियाँ रहती हैं वैसे वह भी रह लेगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे कराएंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे ये तो कोई भी बात नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं, जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी, उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके घर चलूं क्या। अब की बार किसान ने ना तो उससे मना किया, ना ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ चल बेटी, घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर लेकर आ गया। अब जब वह घर ले आया तो तुलसी माता, जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वह सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को ही लेकर आना और उनसे कहना कि वह बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए, और पिताजी, मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। भक्तजनों, भगत श्री कृष्ण जी को अनेकों नामों से पुकारते हैं। उनमें से एक नाम है ठाकुर श्री सिलपले जी। और जब हम भक्त नाम बलि का गान करते हैं तो एक ऐसा नाम हमारे मन की गहराई से छू जाता है, सिलपले बाई जी का नाम। उनकी भक्ति की गाथा में छुपा है सच्चे प्रेम और समर्पण का अद्भुत रंग। कहते हैं, शुद्ध विष दियो पूजी सिलपले, भक्ति रसीली पाई। यही सिलपले बाई जी की कहानी है, जिनकी भक्ति आज भी हमारे दिलों को प्रकाशमान करती है। आइए जानते हैं उनकी अद्भुत कथा। एक सुनसान राजमहल की शांत छवि, दूर से कीर्तन की मधुर आवाज़ आ रही है। महल के आंगन में 2 छोटी बालिकाएं खिलखिलाती हुई खेल रही हैं, एक राजकुमारी और दूसरी जमींदार की बेटी। तभी गांव में एक संत महात्मा आते हैं जो अपने हाथ में भगवान का शालिग्राम लेकर आते हैं। वे बालिकाएं शालिग्राम को श्रद्धा से देखती हैं और उनके मन में उठती है एक प्रगाढ़ इच्छा कि हम भी अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे।
संत भगवान कई दिन वहाँ रुके। रोज सेवा कीर्तन और कथा होती रही। एक दिन उन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत भगवान से निवेदन करें, हमको भी ठाकुर जी दीजिए। दोनों ने संत के चरण पकड़कर प्रार्थना की कि गुरुदेव, हमारे हृदय में भी ये इच्छा जागी है कि हमें ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। अब दोनों बालिकाएं भी संत भगवान ने विचार किया कि सेवा की पद्धति में बहुत सावधानियां आवश्यक होती है। अब ये बालिकाएं हैं, कहीं सेवा में कोई अपराध न हो। उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा, कल हम ठाकुर जी लाएंगे और तुम्हें दे देंगे। अगले दिन वे गांव में घूमे। पास ही गोल गोल से कुछ पत्थर मिले। उन्हें उठाकर लाए और कहा, लो, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। दोनों बच्चियों ने दृढ़ विश्वास किया कि गुरुदेव जी ने जो दिया है वही हमारे भगवान हैं। उन्होंने उन पत्थरों को ही भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। अब एक जमींदार की पुत्री थी और दूसरी राजकुमारी। उन्होंने स्वर्ण के सिंहासन बनवाए और अपने ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया। गुरुदेव ने उनके ठाकुर जी का नाम रखा सिलसिले ठाकुर। दोनों बालिकाएं सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित करके उनकी आराधना करती रही। प्रभु के प्रति उनका भाव निरंतर बढ़ता गया और ठाकुर जी का नाम जप उनके जीवन का अंग बन गया। गुरु प्रदत्त ठाकुर से विशेष चमत्कार प्रकट होते हैं यदि उनकी सेवा गुरु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार की जाए। अब जब ये सखियां बड़ी हुई तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। सिलसिले बाई अर्थात राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ और विवाह भी संपन्न हो गया। जब उन्होंने अपने माता पिता से विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को, जो सिंहासन पर विराजमान थे, एक सुंदर पेटी में रखकर अपनी गोदी में ले गई। उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था। प्रभु, मैंने तो आपको ही अपना प्रीतम माना है। संसार के व्यवहार में यह व्यक्ति मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरे हृदय के प्रीतम तो आप ही हैं। दो प्रीतम कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपको ही समर्पण किया है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही थी। वह पालकी में बैठी थी। उनके साथ राज सैनिक चल रहे थे और राजकुमार घोड़े पर आगे था। राजकुमार बार बार पालकी के पास आता, ये देखने के लिए कि उनकी नवविवाहिता राजकुमारी कैसी है, लेकिन हर बार उन्हें बहुत उदास देखता। ये देखकर उसके मन में ग्लानि होने लगी। रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने सैनिकों से कहा, यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे। राजकुमारी की पालकी यहीं रखी जाए और आप सब कुछ दूरी पर खड़े रहें। राजकुमार सिलसिले बाई से बात करना चाहता था, परंतु वह ना तो उसकी ओर देखती ना ही कोई उत्तर देती। वह अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार के मन में जलन होने लगी। आखिर ऐसा क्या है जो जब मुझसे बात तक नहीं कर रही? वो बार बार अपनी पिटारी खोलती और ठाकुर जी के दर्शन करती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से अब वह सिल अर्थात पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह गया था, उन्हें उसमें श्याम सुंदर भगवान की झांकी दिखने लगी थी। जब भी वह अपने सिलसिले ठाकुर जी को दिखनी, उन्हें ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति दिखाई देती। उनका हृदय ठाकुर जी अत्यंत आसक्त हो गया। संपूर्ण प्रीति और संपूर्ण समर्पण के साथ अब राजकुमार समझ गया कि सिलसिले बाई और उसके बीच जो भी दूरी है उसका कारण वह पिटारी है जो राजकुमारी की गोद में रखी है। उसने कुछ दासियों को बुलाया और कहा, इन्हें बातों में उलझाओ और वह पिटारी मुझे लाकर दो। वह दासियां प्रवीण और चतुर थी। उन्होंने सिलसिले बाई को विनोद भरी बातें और हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश की, परंतु सिलसिले बाई उदासीन बनी रही। फिर भी एक दासी ने धीरे से उनकी गोद से वह पेटी ले ली और राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने कहा, यही तो वह चीज़ है जो हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बनी हुई है। ये कहकर उसने वह पेटी नदी में फेंक दी। अब जो पीड़ा सिलसिले बाई के हृदय में उठी वह असहनीय थी। उनका हृदय तड़प उठा, वह अत्यंत व्याकुल हो गई। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और सिलसिले बाई को पालकी में बिठाकर महल ले गया। महल पहुंचकर सिलसिले बाई बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं। मैं आज से अन्न जल का त्याग करती हूँ। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज से एक भी बूंद पानी भी नहीं लूँगी। कैसे लूँ? मैंने तो हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है और अब मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया है। ये मेरे लिए असहनीय है।
अब राजकुमार भयभीत हो गया और पूरा महल इस विषाद से भर गया कि यदि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए तो लोक समाज क्या कहेगा। सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई और वहाँ के लोगों ने ऐसा निर्दयी व्यवहार किया कि उसने प्राण ही त्याग दिए। राजकुमार ग्लानि से भर गया। वह सिलसिले बाई के सामने घुटने पर आ गया और बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए जिससे आप मुस्कुरा दें और प्रसन्न हो जाएं। सिलसिले बाई ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो हमारे ठाकुर जी को वापस लाकर दीजिए। अब ठाकुर जी को तो नदी में फेंक दिया गया था, वह कैसे वापस आ सकते थे। फिर भी राजकुमार अपने पारिवारिक जनों के साथ उस नदी के तट पर गया। वहां पहुंचकर उसने सिलसिले बाई से कहा, तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम ठाकुर जी को भी तुमसे है तो मुझे उसका प्रमाण दो। यदि वह प्रेम सच्चा है और तुम मुझे उसका प्रमाण दिखा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूँगा। सिलसिले बाई ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, तो तुम ये देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और आर बाप से पुकार उठी, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रीतम हैं तो प्रकट होकर मुझे अपने दर्शन दीजिए। उसकी ये प्रार्थना हृदय की गहराई से निकली थी। उसके शब्दों में समर्पण था, वेदना थी और प्रगाढ़ प्रेम था। और तभी नदी के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में सिंहासन सह सिलसिले ठाकुर जी प्रकट हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे सिलसिले बाई की छाती से आकर चिपक गए। यह चमत्कारी दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार और वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिलसिले बाई की चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे समझ आ गया, मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में रहूँगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगा। मैंने आज सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है। प्रिय भक्तजनों, गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति पर श्रद्धा और निष्ठा से चलने पर निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। हमें अपनी भागवतिक निष्ठा को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि जिस मंत्र, जिस उपासना और जिस ठाकुर जी को गुरुदेव ने हमें सौंपा है वही हमारे लिए पूर्ण सत्य है और गुरु कृपा से प्राप्त वह ठाकुर जी ही हमारे आराध्य हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। निर्जला एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों की यात्रा, दान, यज्ञ, तप और होम से भी अधिक है। अब सुनते हैं एकादशी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया माँ थी। वह रोज मंदिर जाती। एकादशी के दिन वहाँ सभी एकादशी माता की कथा सुनती और व्रत करती। वह बुढ़िया माँ भी कहती कि मेरे भी एकादशी का व्रत है। भजन कीर्तन होने के बाद जब वह घर आ जाती तो बेटे बहू से छिपकर खाना खा लेती और सबसे कहती कि मेरी एकादशी का व्रत है। एक दिन एकादशी माता एक बुढ़िया माई का वेश धारण करके बुढ़िया माँ के घर आई और दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और बोली, आप कौन हैं? बुढ़िया बनकर आई एकादशी माता बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बुढ़िया माँ ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। बुढ़िया माई बोली, मैं तेरे बाबा की बेटी हूँ। हमारा बचपन में विवाह हो गया, इसलिए हम कभी मिलने नहीं आए। इसी कारण तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। अब बुढ़िया माई उन्हें अपने घर के अंदर ले आई। दोनों बातें करने लगी। बूढ़ी माँ ने अपनी बहुओं को आवाज़ देकर भोजन परोसने को कहा। तब बुढ़िया माँ ने कहा, आज मेरा तो निर्जला एकादशी का व्रत है, तुम खा लो। वह बोली, हाँ, आज मेरा भी एकादशी का व्रत है। प्रिय भक्तजनों, वह बुढ़िया माई तो पहले की तरह झूठ बोल रही थी। अब दोनों बातें करने लगी। बातें करते करते शाम हो गई। बूढ़ी माँ ने घर आई अपनी बहन से कहा, तुम कब से आई हो? अपनी भांजे और बहुओं से भी जाकर थोड़ी बात कर लो। वह बोली, मैं तो केवल तुमसे ही बात करने आई हूँ। अब बुढ़िया माई को बहुत तेज़ भूख लगी तो विचार किया, यहाँ से मेरी बहन थोड़ी देर के लिए हटे तो मैं कुछ खा लूँ, पर वह वहाँ बैठी रही।
रात हो गई, दोनों बहनें सो गई। सुबह उठी तो जो बहन थी एकादशी माता, वह जाने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, बहन अब एकादशी का पारण खोलकर ही जाना, थोड़ी देर तक रुक जाओ। अब ये सुनकर बुढ़िया माई ने एकादशी माता का रूप धारण किया और उसे दर्शन देकर बोली, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, तुम गारस का व्रत करने को लेकर झूठ बोलती हो। सबसे यही कहती हो कि मैंने एकादशी का व्रत किया है और चुपके से भोजन कर लेती हो। कल के दिन निर्जला एकादशी का व्रत था। मैं तुम्हें निर्जला एकादशी का व्रत करवाने ही आई थी, क्योंकि तुमने हर एकादशी पर झूठ बोला, भोजन ग्रहण किया। लेकिन इस बार की निर्जला एकादशी को मैं तुम्हारा पूर्ण व्रत करवाना चाहती थी, सो ये कार्य पूरा हुआ। अब मैं चलती हूँ, तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हारे घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी, तुम्हारे बाल गोपाल सब खुशी पूर्वक रहेंगे। अब बूढ़ी माई ने झुककर एकादशी माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता बोली, एकादशी का व्रत ना हो सके तो झूठ ना बोले कि मैंने व्रत किया है। अन्य एकादशी में अपनी शक्ति नहीं हो तो एक समय भोजन करके व्रत कर लें, पर झूठ बोलकर व्रत का नाम लेकर भोजन ना करें। और हाँ, जिनसे अन्य एकादशियों में कोई गलती हो गई हो, पाप हो गया हो, तो इस निर्जला एकादशी व्रत को करने से उसके सभी पाप छूट जाते हैं, सभी खंडित एकादशियों का व्रत पूर्ण हो जाता है। बूढ़ी माई ने कहा, हे माता, मुझे क्षमा करना, आज तूने मेरा जीवन सफल बना दिया। इतना कहते हुए बूढ़ी माता ने एकादशी माता का व्रत पारण पूरा किया। एकादशी माता के पुण्य प्रभाव से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सभी सुखपूर्वक खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। मरने के बाद बुढ़िया माई को मोक्ष मिला। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।